सो अभी लाइट चल गया है, सो लाइट कट गया अभी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो आज का जो बुक समरी है वो थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी, द अल्टीमेट गाइड टू इनर पीस, रेजिलियंस एंड पर्पस। क्या आप भी इस ट्रेजिक लूप में फंसे रहते हैं? द सीक्रेट क्राइसिस। इमेजिन कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, एक अच्छी जॉब है, लेटेस्ट आपके पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स है और वीकेंड पार्टीज प्लान्स हैं, लेकिन जैसे ही रात को बिस्तर पर आंखें बंद होती हैं तो क्या होता है? एक अजीब सी बेचैनी, स्ट्रेस और खालीपन आपको घर कर जाता है, मतलब आपके मन में वो डोमिनेट कर जाता है, बस जाता है। क्यों हम इससे बाहर नहीं निकल पाते? क्यों हम बाहर से इतने कनेक्टेड हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और डिस्कनेक्टेड महसूस करते रहते हैं? दूसरा सवाल है, क्यों थोड़ी सी क्रिटिसिजम्स या ब्रेकअप हमें पूरी तरीके से तोड़ देता है? क्या हमारा इमोशनल कंट्रोल हमारे पास बिल्कुल नहीं है? तीसरा सवाल है, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और इसका इलाज किसी लग्जरी वेकेशन में नहीं बल्कि एक मॉन्क माइंडसेट में छुपा हुआ है? आज की जो ये फास्ट पेस्ड जनरेशन है, डिजिटल जनरेशन है, आज की फास्ट पेस्ड डिजिटल जनरेशन हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ से गुजर रहा है। दैट इज कॉल्ड फोमो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फोमो, राइट? फोमो मीन्स व्हाट? फियर ऑफ मिसिंग आउट, fear of that is called fear of missing out, anxiety, identity crisis, right? So जय शेट्टी जो खुद को एक जो खुद एक कॉर्पोरेट लाइफ में थे, जो छोड़कर 3 साल तक मॉन्क रहे, अपनी बुक्स जिसको बोलते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क, वो किताब लिखे और उस किताब में बताते हैं कि कैसे आप इस चौटिक दुनिया में रहकर भी एक मॉन्क जैसा सुकून और मेंटल स्ट्रेंथ पा सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी, राइट? लेटिंग गो ऑफ हु यू थिंक यू आर, आपकी असली पहचान को पहचानो, राइट? डस्टिंग द मिरर। सो हम में से 90% लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं। हम वो जी रहे हैं जो किसी और ने हमारे लिए डिसाइड किया है, पेरेंट्स, सोसाइटी या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। जय शेट्टी इसको कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं पता है? लिविंग इन द रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर्स। इसको कहते हैं लिविंग इन द रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर्स, राइट? जो चीज आपको पसंद है, क्या वो चीज आपको सही में पसंद है या आप सिर्फ दिखावे के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं? तो पता है जो मॉन्क है, द मॉन्क विजडम क्या होना चाहिए? जब तक आप दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के शैडो के बोझ के तले आप रहोगे, तब तक आप अपने मन की शांति को ढूंढ नहीं पाओगे। आपके दिमाग जो है, आपको अपने दिमाग पर जमी सोशल कंडीशनिंग की धूल को साफ नहीं कर पाओगे। रियल लाइफ मोटिवेशन क्या बन सकता है? क्या लगता है आपको? अगर आपको ब्रेकअप के बाद लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, तो यहाँ रुकने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो आइडेंटिटी है, वो नहीं जाती किसी भी तरीके से। बस एक फेज होता है लाइफ का जो चला जाता है। योर आइडेंटिटी इज नॉट योर रिलेशनशिप स्टेटस, योर जॉब टाइटल और योर बैंक बैलेंस। सो व्हाट्स द मॉरल लेसन हियर? मॉरल लेसन इज जब आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम उसमें यह आता है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें या नहीं करें, लेकिन आपका टाइम जाया होता है या आप खुद के ऊपर टाइम नहीं देते। आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हो सामने वालों को मैं कैसे खुश करूं, उसको मैं कैसे इम्प्रेस करूं, और इस चक्कर में जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते किसी के लिए तो कल को वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। सामने वाले के लिए एक ऐसा सिग्नल बन जाता है, एक ऐसा इंप्रेशन बन जाता है कि आपके पास टाइम नहीं है कोई चीज़ करने का सिवाय मुझे टाइम देने के। तो किसी के लिए अवेलेबल रहना भी बहुत गलत हो जाता है एक समय के बाद। सेकेंड पॉइंट है नेगेटिविटी, ओवरकमिंग द माइंड्स पॉइजन। नेगेटिविटी से कैसे लड़े, कैसे फाइट करें? दिस इज द कैंसर ऑफ माइंड। गॉसिप करना, कंप्लेन करना, दूसरों को जज करना, ये आजकल का नया नॉर्मल लाइफ बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होता है, जो आपके मेंटल पीस को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा होता है। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, और क्या उनकी बातें सुनकर आपका मूड भी खराब होता है? तो जो मॉन्क माइंडसेट है, जो मॉन्क विजडम है, वो क्या है? मॉन्क्स नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए 3 टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं।
तीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहला है स्पॉट, दूसरा है स्टॉप, तीसरा है स्वैप। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट क्या है? स्पॉट है पहचानो कि कब आप नेगेटिव सोच में रहते हैं। स्पॉट क्या है कि पहचानो कि कब आप नेगेटिव सोच में रहते हैं। स्पॉट वो होता है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सेकंड पॉइंट इज स्टॉप। आपने सेकंड पॉइंट इज स्टॉप। अपने आप को वहीं रोको, टेक अ डीप ब्रेथ। थर्ड पॉइंट इज स्वैप। उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव या ग्रेटफुल थॉट से बदलना, है ना, पूरी तरीके से बदलना। रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है कि हर तारीफ, हर तरह का तकलीफ में एक लेसन होता है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो गुस्सा होने की वजह उन्हें एक वनडेड पर्सन की तरह देखो, एक बीमार इंसान की तरह देखो, जिनके ऊपर हम तरस खा सकते हैं, जिनको हम हेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अगर माइंडसेट ही खराब है तो सिंपल सी बात है, हम उनको कैसे हेट करेंगे, राइट? वो किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ ऐसे लोगों पे हम तरस खा सकते हैं, है ना, हम हेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब माइंडसेट खुद का खराब है तो फिर सिंपल सी बात है, अपना लाइफ में क्या ही करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? फियर, मेकिंग फ्रेंड्स विथ एंजाइटी। डर से डरो मत, उससे दोस्ती करो। फेल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, फ्यूचर का डर। आज का यूथ इसी डर के साये में पूरी तरीके से जीता रहता है। हर तरह का डर के साये में अपनी जिंदगी को निछावर कर देता है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अगर आपका सबसे बड़ा डर सच हो गया, अगर सच हो गया तो क्या आप सच में मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप और ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरेंगे, और ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलेंगे। तो द मॉन्क विजडम इज व्हाट? मॉन्क माइंडसेट डर से भागना नहीं है, डर से भागने के लिए नहीं बताया जा रहा है यहाँ, बल्कि डर को मॉनिटर करना होता है। जय शेट्टी कहते हैं कि डर एक अलार्म सिस्टम है, कोई परमानेंट घर नहीं है। अलार्म बजे तो इसका मतलब है कि आपको अलर्ट होना है। अलार्म बजेगा तो आपको अलर्ट होना है, उस डर से भागना नहीं है, ठीक है? यस। रिजेक्शन से मत डरो। रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट इज सिंपली रीडायरेक्शन। अगर कोई रियल लाइफ मोटिवेशन इज व्हाट? रिजेक्शंस, जो रिजेक्शंस होते हैं ना, रिजेक्शन से मत डरो। रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट इज सिंपली रीडायरेक्शन। अगर कोई डोर बंद हुआ है तो इसका मतलब है कि भगवान आपको किसी बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? इंटेंशन एंड पर्पस, फाइंडिंग योर धर्म। फाइंडिंग योर धर्म, जिंदगी का असली मकसद। पर्पस ओवर प्लेजर, पर्पस ओवर प्लेजर, राइट? हम इससे बहुत से लोग सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, पैसा, गाड़ी, फेम, लेकिन क्या ये सब मिलने के बाद खुशी की कोई गारंटी है क्या? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, ये कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, है ना? आप सुबह क्यों उठते हैं? सिर्फ बिल्स पे करने के लिए या किसी ऐसे काम के लिए जो आपके दिल को सुकून देता हो? तो यहाँ मॉन्क विजडम क्या है? द मॉन्क विजडम जय शेट्टी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जय शेट्टी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं धर्मा का कंसेप्ट। धर्मा इक्वल्स टू पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस टू अदर्स। जब आपका पैशन दूसरों की मदद करने के काम आता है तो वो आपका धर्मा बन जाता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने जिंदगी की मीनिंग को समझना और कमाना। अगर आप आज बहुत बड़े दुख में हैं तो याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा दर्द, पेन ही कल का सबसे बड़ा पर्पस, मैस टू मैसेज बन सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? रूटीन एंड माइंडसेट, द पावर ऑफ म्यूडिटा एंड रूटीन। हर दिन को कैसे जीते, टाइम फॉर्मूला। आपका दिन कैसा गुजरता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सुबह की शुरुआत कैसी होती है। आजकल लोग आंख खोलते हैं, इंस्टाग्राम में स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह डोपामिन और जेलसी का शिकार हो जाता है। जो डोपामिन है हमारा, वो डोपामिन और ज्यादा जेलसी का शिकार हो जाता है। पूछो कैसे? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप स्क्रॉलिंग करेंगे, हर कोई का इंस्टाग्राम में देखेंगे, सबके फॉलोवर्स अच्छे खासे हैं, व्यूज अच्छे खासे हैं, हर कोई अपना जिंदगी का हाईलाइटेड रील दिखा रहा है, और फिर अपने जिंदगी में जब झांकेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं पाएंगे और सिंपल सी बात है, डीमोटिवेट हो जाएंगे।
और डीमोटिवेटेड लाइफ कभी भी आगे बढ़ाता नहीं है। तो ये हाईलाइटेड रील ही हमारे जो सबकॉन्शियस माइंडसेट है उसको नेगेटिवली ट्रिगर करता है, और जब नेगेटिवली ट्रिगर हो जाता है तो फिर शुरू होती है डीमोटिवेशन, राइट। क्या आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं? अगर हाँ, तो अपने सुबह ही, तो क्या मतलब ये हुआ कि तो आपने अपने सुबह की जिंदगी को ही कंट्रोल कर लिया और उस कंट्रोल को दूसरों के हाथ में दे दिया। सिंपल सी बात, क्योंकि आप इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता that your mindset is totally trapped by someone's highlighted reel. The monk wisdom is what? Follow the time routine every morning. You have to follow the time routine every morning. T is what here? Time, right? Time routine. So what's the meaning of T? It's thankfulness. रोज सुबह किसी एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है। I means what? Inside. कोई अच्छी बुक पढ़े या पॉडकास्ट सुने। M means what? मेडिटेशन। कम से कम 5 से 10 मिनट शांति से बैठकर सांसों पर कंट्रोल फोकस रखना बहुत जरूरी होता है। ई मीन्स व्हाट? एक्सरसाइज। बॉडी को मूव करे या योगा करे या वर्कआउट करे, कुछ भी करे। सो दैट इज द एक्चुअल मीन ऑफ टाइम, राइट। तो रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है कि एक और मॉन्क कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड म्यूडिटा। इसका मतलब है दूसरों की खुशी में सच्ची खुशी महसूस करना। जब आप दूसरों की सक्सेस से जलना छोड़कर उनके लिए खुश होते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए भी रास्ते खोल देता है। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, कि आप जब दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो भगवान आपके लिए भी एक सही रास्ता खोल देता है। लेकिन आप दूसरों की खुशी में अगर खुश नहीं होंगे, आप जलेंगे, तो सिंपल सी बात, आप कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए दूसरों की खुशी में पूरे दिल से खुश होना चाहिए। सो द ग्रैंड फिनाले ऑफ द पर्टिकुलर होल समरी, इस समरी का जो ग्रैंड फिनाले है वो क्या है? द अल्टीमेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस क्या हो सकता है? हम डिस्कनेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि हम स्क्रीन से कनेक्टेड हो रहे हैं, सोल से नहीं। अपने स्क्रीन टाइम को कम करें और रियल टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू कीजिए। इमोशनल रिजिलियंस कैसे आएगी? जब आप ये मान लेंगे कि बाहर की दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अंदर का रिएक्शन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। दिमाग को दोस्त कैसे बनाएं? टाइम रूटीन फॉलो करके और नेगेटिविटी को स्टॉप स्वैप करके। द अल्टीमेट हम कैसे बने? जिंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिंदगी में दुख, तकलीफ और दर्द आना ही आना है, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन सफरिंग, कहते ना, दुख में दबे रहना आपका चॉइस है। एक मॉन्क जंगल में नहीं रहता, वो अपने दिमाग में शोर के शोर के बीच में शांति ढूंढता है। आपको अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़कर बाबा नहीं बनना, राइट। आपको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा मॉन्क माइंडसेट लाना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको स्ट्रेस हो, एक लंबी सांस लीजिए, है ना, और जस्ट बी प्रैक्टिकल। एक लंबी सांस लें और खुद से कहें, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, राइट। मैं इस सिचुएशन से बड़ा हूं, दिस टू शैल पास। क्या आप कल सुबह से अपने टाइम फॉर्मूला शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट डाउन बिलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वक्त दोस्त आपके स्ट्रेस में गुजारते हैं। अगर कोई दिक्कत हो ऐसा तो वहां पे ये बोलना चाहिए दैट दिस टू शैल पास। सोया सब ठीक हो जाता है। तो ये था थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। सोया।